अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, क्या जी हाल है? सलाम डॉक्टर साहब को तंग करने आदत नहीं तंग करने की क्या, बल्कि आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू मीट यू। डॉक्टर साहब, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, दोनों ही बार हाथ का। डॉक्टर साहब, इस हवाले से जरा बताएं कि ये मौत का एक प्रेशर होता है, क्योंकि हमने जिंदगी में आने की तो खुशी है मगर जिंदगी से जाने का काम रहता है, तो एक जो धड़का लगा रहता है ना कि मौत आ जाएगी, और ये इसके पीछे की मंतक क्या है? देखिए, ये अगर देखा जाए ना तो बहुत से लोगों को बाकायदा एक खौफ और फोबिया होता है मौत का। और मौत बरहक है, जो पैदा हुआ है उसने जाना भी है। और अगर आप देखें, मौत का दूसरा नाम जो है ना, जो हमारे यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो इंतकाल है। और इंतकाल का मतलब होता है मुंतकिल होना, यानी जब कोई फौत होता है तो वो इस दुनिया से मुंतकिल होके एक और दुनिया में चला जाता है। अब थोड़ा सा इसका जो पसे पर्दा हकीकत है पहले वो समझ लें। अल्लाह ताला ने आलम अरवा में रूहों को बहुत अरसा पहले पैदा कर दिया, और उसके बाद वो रूहें हमारे जिस्म का जो एक खौल है उसके अंदर, जब बच्चा माँ के पेट में कुछ हफ्तों का होता है तो उस वक्त रूह आती है। एक तसव्वुर ये भी है, ये तसव्वुर है कि अल्लाह ताला जब रूह को भेजता है तो 3-1 महीने उसके पास होते हैं कि वो इस जिस्म को कबूल करते हैं या नहीं, रूह जो है। और अगर वो इसको कबूल कर लेती है तो ठीक है, वरना वो वापस चली जाती है। ये तसव्वुर यूँ बना साइंसी दुनिया में कि जितनी एबॉर्शंस होती हैं ज़्यादातर 3 महीने के अंदर होती हैं। तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि अगर वो उसको कबूल ना हो तो रूह जो है वापस चली जाती है। और ये सही भी हो सकता है, इस पर मुख्तलिफ आरा भी हो सकती हैं। लेकिन जब इंसानी जिस्म में रूह दाखिल हो जाती है और जब इंसान पैदा हो जाता है बच्चा, तो अब उसके अंदर कुछ तो जो खसलतें हैं वो माँ से आती हैं, कुछ बाप से आती हैं, और कुछ खसलतें रूह लेके आती है। रूह की जो खसलतें हैं ज़ाहिर है वो तो हमेशा अच्छी होंगी। अब उसके अलावा जो हैं वो माँ बाप की हैं। फिर उसको एनवायरनमेंट जो है वो कुछ सिखाता है, कुछ देता है या उससे कुछ लेता है। तो करते हुए इस तरह एक बीज जो है वो दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है, और उम्र के साथ साथ ये परवान चढ़ता रहता है। और फिर जब जाके 60-70 या उससे पहले जब वो मकाम आता है कि जब उसकी मुद्दत पूरी हो जाती है, तो फिर वो रूह इस दुनिया से परवाज़ कर जाती है, उसके जिस्म से वो आलम अरवा में चली जाती है। और आलम बरज़ख में चली जाती है। आलम अरवा से आई थी, आलम बरज़ख में चली जाती है। और वो वहाँ तब तक रहती है जब तक क़यामत या यौम हिसाब नहीं होता। उसके बाद फिर यौम हिसाब होगा, और फिर अल्लाह ताला ये फ़ैसला करेंगे किसने जन्नत में जाना है, किसने दोज़ख में जाना है। अब जो हमारे यहाँ लोग हैं वो जब मौत से डरते हैं तो उसके 2-3 पहलू हैं। उसका एक सबसे बड़ा पहलू तो ये होता है कि नौजवानी में लोगों को खौफ इसलिए आता है कि अगर मैं ना रहा तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी उसको अपनी मौत का अपने लिए दुख नहीं होता, बल्कि उसको दुख अपने जो छोड़ जाएगा पीछे उसके लिए होते हैं। तो एक तो ये खौफ। दूसरा, बाज़ लोगों को डेथ फोबिया हो जाता है। ये बीमारी होती है और इसका बाकायदा साइकेट्रिक इलाज होता है कि जो मरीज़ है उसको हर वक्त ये गुमान रहता है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ, और इसकी वजह कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, या उसने किसी को मरते हुए देखा होता है, या कोई करीबी जो शख्स है वो मरा होता है। देखिए ना, नौजवानी में कभी किसी ने सोचा नहीं होता कि मैं मर जाऊँगा। मौत उसको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, लोगों के लिए है। लेकिन जब कोई उसके अपने वालिद या उसका सगा भाई या कोई अल्लाह ना करे करीबी रिश्तेदार या दोस्त मरता है, तो तब उसे पता लगता है कि अच्छा ये चला गया, तो ये तो मौत तो कोई चीज़ है। तो कुछ लोगों को फिर वहाँ से फोबिया हो जाता है, और फिर वो इसमें रहते हैं एंड दे नीड ट्रीटमेंट। तीसरी कैटेगरी वो होती है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून होती है। उसे पता होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, और जब अल्लाह ताला बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने, जिस तरह स्टूडेंट होते हैं ना, इम्तिहान से पहले पूरी तैयारी की हुई होती है। वो कहते हैं जो मर्जी साडा इम्तिहान ले लो।
तो ये वो तबका होता है कि जिन्होंने बुराइयां नहीं की होती, अपनी बसात के मुताबिक अच्छाइयाँ की होती हैं, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक चले होते हैं, या जो भी उनका मज़हब हो, तो ये तीसरा तबका जो होता है इसको खौफ नहीं होता। तो ये एक पहलू है ऐसे लोगों का। तो इसलिए मौत के बारे में आदमी को, मैं ये बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि खौफज़दा नहीं होना चाहिए। ये आनी है और ये आएगी। हाँ, अलबत्ता अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मियाँ मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर जाऊँ, मैं मुझसे जो लोग मुतल्लिका हैं जब तक उनको मेरी ज़रूरत है मैं वो ज़रूरियात पूरी कर जाऊँ। ये दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह से। और उसके बाद जब ये पूरी हो जाती है तो अल्लाह जिस दिन बुलाए तो खुशी खुशी जाना चाहिए। वो अल्लाह जो 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो ये ज़िंदगी की और मेरे ख्याल में मौत की हकीकत है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक मेरे जहन में पॉइंट आ रहा था कि वो लोग भी, चौथा इसका एक पहलू जो मेरे जहन में आ रहा था कि वो जिन्होंने अपनी जवानी में अल्लाह की बात या रब की बात नहीं मानी होती, 2 नंबर किया होता, क्योंकि हमें पता होता है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपने देखा होगा। हाँ। कि सब मैंने जो देखा है यूजुअली तौर पर कि जिन्होंने अपनी, देखे 40 साल के बाद तो कहते हैं रूह भी आपको बताने लग जाती है कि आप पीछे क्या करके आते हैं। तो वो लोग जिन्होंने लोगों का 2 नंबरी से मुराद इंसानियत के हवाले से जो है ना, लोगों के साथ धोखाधड़ी से पैसे कमाए या जिस तरह। देखिए बिल्कुल ये असल में जो आप बात कर रहे हो ना, ये ज़मीर पे बोझ वाली बात है। देखिए दुनिया में कोई शख्स भी जब बुरा काम करता है ना तो उसको पता होता है कि वो बुरा काम कर रहा है और ज़मीर पे बोझ पड़ रहा होता है। तो ये तबका जो है जाहिर है ये तो खौफज़दा रहता ही है। ये उस तबके का अपोजिट है जो मैंने तीसरे उस पर बताया। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो बख्शने वाला है। हमें अपनी ज़िंदगी में जो भी नेकी हो सकती है करनी चाहिए। अच्छा, इसी में एक और सवाल, क्योंकि आपने रूह का इसमें जिक्र किया, तो अक्सर लोगों को थोड़ा सा रूह को लेके जो ऐसे फिक्र वाले लोग होते हैं, रूह, ज़मीर और लाशऊर, क्या ये एक ही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। रूह तो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। ये तो अल्लाह ताला ने आलम अरवा में बना के रखी और ये भेजी। और जो ज़मीर है, ज़मीर तो बुनियादी तौर पे इंसान की सेल्फ असेसमेंट होती है। ठीक है। वो अपनी असेसमेंट जब करता है तो उसको लगता है कि मैंने ये गलत काम किया या अच्छा किया, वरना ज़मीर खुश होता है या ज़मीर नाखुश होता है या उस पर बोझ होता है। क्या रूह ज़मीर को ये बताती है कि आप, मतलब जिससे हम, हमारा जो ज़मीर है, क्या उसका कनेक्शन रूह के साथ होता है? नहीं, रूह तो पूरी शख्सियत का हिस्सा होती है ना। उसके अंदर मतलब उसका कोई ऐसा नहीं है कि लाशऊर और रूह का कोई आपस में ताल्लुक हो और किसी और का ना हो। रूह तो बुनियादी तौर पे होलिस्टिक एक चीज़ है ना। ये जो हमारा द होल ऑफ अस, और उसके अंदर द पार्ट्स आर ज़मीर एंड उसमें आप यूं कर लें कि रूह तो, देखिए मैंने बड़े करीब से लोगों को मरते हुए देखा है और बिल्कुल उसमें मरीज़ भी शामिल थे, मेरे अपने भी शामिल थे। और मैंने देखा है कि जब इंसान की जिस्म से रूह निकल जाती है तो इंसान फोका सा हो जाता है। यानी मुझे इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार रहा है किसी से तो अपने वालिद साहब से। तो जब उनकी जब मौत हुई हॉस्पिटल के अंदर, तो वो स्ट्रगल कर रहे थे और फिर एकदम उन्होंने ऊपर देखा और यूं किया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एंड ही डाइड। डॉक्टर्स वर ट्राइंग टू सेव हिम। और फिर मैंने एकदम देखा उनमें एक झुर्री आई और एक लहर सी आई जिससे उनका रंग चेंज हुआ, यानी लाल हुआ रंग और उसके बाद एकदम पीला पड़ गया, यानी डाइड। और फिर जब डॉक्टर छोड़ गए उनको कि डेथ हो गई है, तो मैंने वो पर्दा किया और मैंने उनके पाँव पकड़े और उनको प्यार किया। तो मुझे लग रहा था कि ये अब्बा जी के पाँव नहीं है, मुझे लग रहा था ये अब्बा जी है ही नहीं। ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे लगा जैसे नहीं, वो तो जैसा कोई चीज़ निकल के चली गई है उनसे। फिर जब उनको नहला रहे थे तब भी मुझे लग रहा था कि एक जिस तरह एक बुत पड़ा हुआ है। तो असल में हम क्या है, हम रूह है। जितने भी लोग हैं रूह है तो वो हैं। रूह और जान में भी फर्क है, इस पे कभी हम अलग बात करेंगे। तो इसलिए जो रूह है
वो तो शख्सियत है, फिर उसके आगे आप उसको शऊर, ये हमारी कॉग्निशन है, लाशऊर हमारा सबकॉन्शियस है, इस पे हम करते रहेंगे बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज की इस बात से उम्मीद करता हूँ कि लोगों को थोड़ा फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे फिर कोई ना कोई सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।